नाम केवल ध्वनि नहीं होता है, नाम स्मृति भी होती है। नाम इतिहास होता है, नाम आत्मसम्मान भी होता है। और जब किसी राज्य का नाम बदल दिया जाए तो वह केवल सरकारी गजट की एक पंक्ति नहीं बदलती, वह इतिहास के उच्चारण को सुधारती है। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल को केरलम करने का प्रस्ताव जो मंजूर किया है, वह पहली नजर में मामूली सा तो लगता है, लेकिन एक अक्षर का जोड़, लेकिन यह उस लंबे इतिहास, भाषाई और सांस्कृतिक संघर्ष की स्वीकृति भी है जो लगभग एक सदी से चल रहा था। इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, इतिहास की ओर। केरल का इतिहास आधुनिक भारत से भी पुराना है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र का उल्लेख मिलता है। यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। चेर वंश का वह भूभाग जहां काली मिर्च और मसालों की खुशबू रोमन राज्यों तक जाया करती थी। संगम साहित्य में चेर राजाओं का वैभव दर्ज है। मालाबार तट केवल भूगोल नहीं हुआ करता था, वह वैश्विक व्यापार का द्वार था। रोमन व्यापारियों के जहाज मालाबार तट पर आते थे। मसालों की खुशबू ने इस भूभाग को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। केरलम शब्द मलयालम भाषा का स्वाभाविक उच्चारण है। अंग्रेज आए, प्रशासनिक दस्तावेज बने और उच्चारण बदल गया। केरलम केरला हो गया, संविधान में यह दर्ज हो गया, लेकिन भाषा के भीतर जो आत्मा थी वह केरलम ही रह गई। ब्रिटिश काल में मद्रास प्रेसिडेंसी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनी थी, ना कि भाषाई आधार पर। मलयालम भाषी लोग तीन हिस्सों में बटे हुए थे: त्रावणकोर रियासत, कोचीन रियासत और मालाबार जिला मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। 1920 के दशक में ऐक्य केरलम आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसकी मांग थी एक संयुक्त मलयालम भाषी राज्य की। स्वतंत्रता के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर त्रावणकोर कोचीन राज्य बना, लेकिन इसे पूर्ण समाधान नहीं माना गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद फजल साहब कर रहे थे, सैयद फजल अली जी। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल राज्य अस्तित्व में आया। मालाबार और कासरगोड को शामिल किया गया। कुछ तमिल भाषी क्षेत्र तमिलनाडु में चले गए। यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, यह भाषाई पहचान की विजय थी। अब प्रश्न यह है कि केरल क्यों नहीं लिखा, केरलम क्यों? जवाब बिल्कुल सरल है। संविधान में दर्ज अंग्रेजी उच्चारण का परिणाम है, लेकिन राज्य की जनता अभी भी भाषा में उसे केरलम ही कहती है। जून 2024 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य की आधिकारिक पहचान उसकी मातृभाषा के अनुरूप होनी चाहिए। यह मांग वैसे अचानक नहीं उठी थी। साहित्यिक मंचों, सांस्कृतिक विमर्शों और भाषाई बहसों में यह स्वर वर्षों से मौजूद था कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, अस्मिता का आधार है। भाषाई सम्मान का प्रश्न केवल शब्द का नहीं हुआ करता, वह आत्मगौरव का प्रश्न होता है। और इसी निर्णय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी है। कुछ ने इसे प्रतीकात्मक बताया तो कुछ ने इसे ऐतिहासिक सुधार कहा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या नाम बदलने से वास्तविकता बदलती है? इतिहास गवाह है कि बॉम्बे से मुंबई हुआ, मद्रास से चेन्नई, कोलकाता बन गया कलकत्ता से। इन परिवर्तनों ने स्थायी अस्मिता को और सशक्त किया। केरल भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि बदल के केरलम हो रहा है, जहां भाषा और पहचान का मेल साधा जा रहा है। केरल या कहे केरलम, तर्क अपने अपने हैं। 1957 में भारत का पहला लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार यही बनी थी। उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक, प्रवासी समुदाय की वैश्विक उपस्थिति वाला यह राज्य हमेशा से विचार और विमर्श का केंद्र रहा। अब नाम भी उसी विमर्श का हिस्सा बन गया है। नाम बदलने से सड़कें नहीं बदलती, नदियां नहीं बदलती, भूगोल नहीं बदलता, लेकिन मनोविज्ञान बदलता है। इतिहास का उच्चारण बदलता है। इतिहास एक नया अध्याय सुधारता है। केरल से केरलम की यात्रा अंग्रेजी उच्चारण से मातृभाषा की आत्मा तक की यात्रा है।
और शायद यही इस निर्णय का सार भी है कि पहचान केवल नक्शे में नहीं, भाषा में भी बसती है। इतिहास की यह पंक्ति अब संविधान में लिखी जाने की प्रतीक्षा है, और जब वह लिखी जाएगी तो यह केवल एक नाम का संशोधन नहीं होगा, बल्कि एक सांस्कृतिक उच्चारण की स्वीकृति भी होगी। वर्षों से भीतर जो कहा जा रहा था कि हम केरल नहीं, केरलम है,